Hello students, this is राहिला खुर्शीद एंड वेलकम टू स्टडी हब। आज का हमारा टॉपिक है सोशल इंस्टीट्यूशंस। सो लेट अस स्टार्ट विद द जनरल इंट्रोडक्शन। अगर हम सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, एक सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं एक ऐसे एस्टैब्लिश्ड सेट ऑफ नॉर्म्स होते हैं या फिर सब सिस्टम्स होते हैं जो किसी भी सोसाइटी के सर्वाइवल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा सेट ऑफ नॉर्म्स या फिर सब सिस्टम्स होते हैं जो किसी भी सोसाइटी के सर्वाइवल को सपोर्ट करते हैं, एक सोसाइटी को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अगर एक एग्जांपल की बात करते हैं कि हमारे सोसाइटी में कौन कौन से जो है सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे हैं हमारे पास। जैसे एजुकेशन सिस्टम हमारा एक सोशल इंस्टीट्यूशन आता है, हमारी गवर्नमेंट एक सोशल इंस्टीट्यूशन आता है, जो इकोनॉमीज़ होती हैं वो सोशल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, हमारी फैमिलीज़, हमारे पेयर ग्रुप्स, हमारे वर्किंग ग्रुप्स जो होते हैं वो सब एक सोशल इंस्टीट्यूशन कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एक सोसाइटी जो है अगर उसे एक बाइसिकल की तरह कंसिडर किया जाए तो जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं सच एज इकोनॉमी, गवर्नमेंट, फैमिलीज़ या फिर कोई भी अदर ग्रुप्स जो हैं वो उस बाइसिकल का एक बाइक पार्ट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, यानी कि बाइक पार्ट इन द सेंस बहुत सारे बाइक पार्ट्स मिलेंगे तो एक बाइसिकल की फॉर्मेशन होगी। सिमिलरली बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की फॉर्मेशन होगी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आपस में इंटरेक्ट करेंगे तब जाके एक सोसाइटी की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ। एक सिंपल सी डेफिनेशन है सोशल इंस्टीट्यूशन की। सोशल इंस्टीट्यूशंस एक ऐसे एस्टैब्लिश्ड सेट ऑफ नॉर्म्स होते हैं और सब सिस्टम्स होते हैं जो किसी भी सोसाइटी के सर्वाइवल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स ग्रुप, हमारे जो वर्किंग ग्रुप्स होते हैं, इकोनॉमीज़, गवर्नमेंट, एजुकेशन सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स जो है हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो अगर एक पूरी सोसाइटी को एज अ बाइसिकल कंसिडर किया जाता है तो ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे इकोनॉमी, गवर्नमेंट, फैमिलीज़, एजुकेशन सिस्टम, इन सारे सोशल सिस्टम्स को कंसिडर किया जाएगा एज अ बाइक पार्ट। दैट मीन्स जब बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस जुड़ेंगे तो एक सोसाइटी की फॉर्मेशन होगी या फिर एक सोसाइटी का एग्जिस्टेंस, एक सोसाइटी का सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल हो पाता है। दिस वॉज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। एक सोशल इंस्टीट्यूशन जो है ये ग्रुप ऑफ सोशल पोजीशंस होता है। ठीक है, सोशल पोजीशंस का ये ग्रुप होता है जो कनेक्टेड होता है सोशल रिलेशंस की वजह से, और वो जो ग्रुप ऑफ सोशल पोजीशंस होता है वो कोई ना कोई सोशल रोल परफॉर्म कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी स्कूल की बात करें या फिर किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज की बात करें तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारी सोशल पोजीशंस होती हैं जहाँ पे वहाँ पे कनेक्शन होता है, यानी कि रिलेशन होता है उन सोशल वो जो इंडिविजुअल्स उस सोशल इंस्टीट्यूशन में होते हैं, सोशल पोजीशंस जो होती हैं वो कनेक्टेड होते हैं आपस में, और ऑब्वियसली उस यूनिवर्सिटी का, उस एजुकेशन सिस्टम का कोई ना कोई सोशल रोल होता है। ठीक है, जो वो सोसाइटी में परफॉर्म कर रहा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सोशल इंस्टीट्यूशन जो है ये ग्रुप ऑफ सोशल पोजीशंस होता है जो आपस में सोशल रिलेशंस की वजह से कनेक्ट होता है, और वो जो सोशल इंस्टीट्यूशन होता है वो कोई ना कोई सोशल रोल परफॉर्म करता है। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होता है सोसाइटी में या फिर कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन जो होता है उसका मेन फंक्शन यही होता है कि वो जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उनको वो सोशलाइज करता है। ठीक है, सोशलाइज यानी कि एक एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन जो है जो जिन ग्रुप ऑफ पीपल्स को या फिर जिस सोसाइटी को वो सपोर्ट कर रहा होता है वो उसकी सोशलाइजेशन में हेल्प करता है, सोशलाइज होने में हेल्प करता है, एक्सपोजर में हेल्प करता है। सोशल इंस्टीट्यूशंस के हमारे पास एग्जाम्पल्स आती है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट्स हैं, फैमिलीज़ हैं, पेयर ग्रुप्स हैं, एजुकेशन सिस्टम है, बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं इनको हम कंसिडर करते हैं एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को भी कंसिडर किया जाता है जहाँ पे कुछ ना कुछ सोशल इंटरेक्शंस प्रेजेंट होती हैं, और वो जो सोशल इंस्टीट्यूशन होता है वो एक रोल प्ले करता है ह्यूमन नीड्स को एक्वायर करने में, ह्यूमन नीड्स को अचीव करने में या फिर ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने में, ये कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो सोशल इंस्टीट्यूशन जो है ये एक सोशल इंटरेक्शंस इसमें प्रेजेंट होती हैं, और सोशल इंस्टीट्यूट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मीटिंग द ह्यूमन नीड्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ अ सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो पैलेस्पिस ने हमारे पास 1996 में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस बताए जो एक किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसमें वो प्रेजेंट हो। ठीक है,
तो पहला पॉइंट इसमें आता है कि जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो पर्पसिव होते हैं, ठीक है। अगर उनकी फॉर्मेशन होती है, रैंडमली उनकी फॉर्मेशन नहीं होती है, कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए उस इंस्टीट्यूशन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और ये जो इंस्टीट्यूशन होता है ये सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज ये रिलेटिवली परमानेंट होता है इन देयर कंटेंट, ठीक है। मतलब एक बार फॉर्मेशन हो गई तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ये परमानेंट होता है, लॉन्ग लास्टिंग चलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई यूनिवर्सिटी होती है तो ऑब्वियसली वो फिर बंद नहीं होती है, इन रेयर केसेस कभी ऐसा हो जाता है, बट मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो होते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस ये परमानेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारे पास इंस्टीट्यूट्स होते हैं या फिर जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ओके। स्ट्रक्चर्ड होने का मतलब ये है कि जो कंपोनेंट्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूट होते हैं, कंपोनेंट्स या फिर पार्ट्स ऑफ दैट सोशल इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो वर्क टुगेदर करते हैं, वो एक दूसरे के मतलब इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। अगर एक चीज़ कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो दूसरा कंपोनेंट भी उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं ये स्ट्रक्चर्ड होते हैं, दैट मीन्स जो कंपोनेंट्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूट होते हैं वो वर्क टुगेदर करते हैं, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में वर्क करते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो यूनिफाइड स्ट्रक्चर होते हैं, वो एज अ यूनिट वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ये वैल्यू लेडन होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशंस आर नेसेसरी वैल्यू लेडन। इसका मतलब ये है कि जो उसमें यूनिफॉर्मिटीज़ की फॉर्मेशन होती है, जो भी वहाँ पे ट्रेंड्स, कल्चर, रूल्स एंड रेगुलेशंस की फॉर्मेशन होती है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट बन जाता है, यानी कि इसमें कोई ना कोई प्रोटोकॉल होता है जो फॉलो अप होता ही होता है, ठीक है। यानी कि ये जो होते हैं मतलब वैल्यू लेडन का मतलब ये है कि जो भी वहाँ पे यूनिफॉर्मिटीज़ या फिर पैटर्न्स या फिर ट्रेंड्स की फॉर्मेशन होती है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट की कोड ऑफ कंडक्ट बन जाता है, एक प्रोटोकॉल, परमानेंट प्रोटोकॉल बन जाता है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो वैल्यू लेडन होते हैं, दैट मीन्स इनमें कोई ना कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो पहला फंक्शन ये आता है कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ये सोशल बिहेवियर को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के लिए एक इंस्टीट्यूशन जो होता है वो उसका सोशल बिहेवियर सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है। एक सोशल इंस्टीट्यूशन जो है ये हर एक चाइल्ड को, हर एक इंडिविजुअल को एक सोशल और कल्चरल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जो उसको नीडेड होता है ताकि वो सोशली ग्रो कर सके, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन जो होता है ये सिंप्लीफाई करता है सोशल बिहेवियर किसी भी इंडिविजुअल का, और ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये हर एक इंडिविजुअल को एक कल्चरल एंड सोशल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है ताकि वो इंडिविजुअल को हेल्प हो सके कि वो सोशली ग्रो कर सके ईजिली, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि एक इंस्टीट्यूशन जो होता है ये रेडीमेड फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशंस प्रोवाइड करता है या फिर सोशल रोल्स प्रोवाइड करता है किसी भी इंडिविजुअल को। जो एक इंडिविजुअल का मेन रोल होता है या फिर जो प्रिंसिपल रोल होता है किसी भी इंडिविजुअल का, वो उसे इन्वेंट नहीं करता है बल्कि वो बाय इंस्टीट्यूशंस उसे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन की वजह से जो है वो रेडीमेड फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशंस या फिर सोशल रोल्स मिलता है किसी भी इंडिविजुअल को, और ये जो प्रिंसिपल रोल्स होते हैं ये इंडिविजुअल खुद इन्वेंट नहीं करता है, ये उसे प्रोवाइड किए जाते हैं बाय एन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन जो होता है, नेक्स्ट पॉइंट है, इंस्टीट्यूशन जो होता है ये एक्ट करता है एज एन एजेंसी ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। यानी कि ये एक कोऑर्डिनेशन में काम करवाता है, लिमिट्स में काम करवाता है, विद इन बाउंड्रीज ये काम करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वही कंट्रोल बिहेवियर मतलब परफॉर्म करवाता है, मतलब जो भी बिहेवियर होता है किसी भी इंडिविजुअल का विद इन लिमिट्स वो बिहेवियर होता है, विद इन कंट्रोल वो बिहेवियर होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास फंक्शंस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन या फिर फंक्शंस ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन। मैं फिर से ये मतलब सिंपल वे में थोड़ा सा रिपीट करती हूँ फंक्शंस को। पहला है कि जो एक इंस्टीट्यूशन होता है वो सोशल बिहेवियर को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है, और सोशल इंस्टीट्यूशन जो है ये हर एक चाइल्ड को एक सोशल और कल्चरल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है ताकि वो सोशली ग्रो कर सके ईजिली। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंस्टीट्यूशन जो है ये रेडीमेड फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशंस और सोशल रोल्स प्रोवाइड करता है एक इंडिविजुअल को, और जो प्रिंसिपल रोल होता है ये इंडिविजुअल खुद इन्वेंट नहीं करता है, ये बाय इंस्टीट्यूशंस उसको प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एक इंस्टीट्यूशन है वो एक्ट करता है एज एन एजेंसी ऑफ कोऑर्डिनेशन, और ये टोटल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी कल्चर को, ठीक है।
नेक्स्ट है कि जो एक इंस्टीट्यूशन है ये कंट्रोल्ड बिहेवियर परफॉर्म करवाता है विद इन लिमिट्स या फिर विद इन बाउंड्रीज। कोई भी जो सोशल बिहेवियर होता है वो विद इन लिमिट्स होता है, और ये जो बिहेवियर होता है जो एक इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड किया जाता है ये बेटर होता है या फिर एक हार्मफुल नहीं होता है किसी भी सोसाइटी के लिए। एक स्टेबल सोसाइटी की फॉर्मेशन ये करता है। दिस वॉज द फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे टाइप के सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे बेसिकली जो हमारी फैमिली होती है दैट इज़ ऑल्सो अ सोशल इंस्टीट्यूशन। हमारे पेयर ग्रुप्स, हमारे नेबरहुड ग्रुप्स, ये भी सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे हम काम करते हैं, वर्क प्लेसेस जो होते हैं वो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो बहुत सारे टाइप के सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बट मेन हमारे पास कौन से होते हैं जो हमने इस सिलेबस में पढ़ने हैं, दैट इज़ फैमिली, बिजनेस, एजुकेशन और भी बहुत कुछ होते हैं, बट दीज थ्री आर द मेन। इनमें से हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट फैमिली है, और एजुकेशन को भी हम थोड़ी बहुत नज़र देंगे, बट फैमिली जो है ये हमने डिटेल में पढ़नी है। बट आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम फैमिली को कवर अप करेंगे। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।